केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नवरात्रि के दिन से देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है और इसी के साथ जीएसटी उत्सव भी मना रही है। अब आप सोचे होंगे कि जीएसटी उत्सव क्या होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर लगने वाले जो टैक्सेस थे उसे उसमें कटौती कर दी। यानी अब देश में तीन ही प्रकार की जीएसटी होगी, एक होगी 5, दूसरी 18 और तीसरी होगी 40%। और जीएसटी से आखिर आने वाले समय में देश को क्या फ़ायदा होगा, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ देश के दो सबसे बड़े सीए जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। एक हैं अर्पित जी और दूसरी तरफ हैं केतन जी। अर्पित जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछेंगे कि जीएसटी उत्सव सरकार मना रही है और स्लैब कम कर दिया गया है। बहुत सालों से ये मांग की जा रही है कि जीएसटी में राहत दीजिए। ऐसी क्या आपको लगता है कि सरकार के सामने चुनौतियाँ थी या उनकी हम कह सकते हैं कि उनके पास ऑप्शन था कि अब जो है जीएसटी कम किया जाए और जीएसटी उत्सव जो है मनाया जाए और दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मोदी सरकार कह रही है कि देशवासियों को दिया है? सबसे पहले तो जय माता दी, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं ये कहूँगा देर आए दुरुस्त है। जो ये जीएसटी में उत्सव जो मनाया जा रहा है, सही में उत्सव है कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर एक्चुअली रेट बहुत अननेसेसरी की डिफरेंशियल थी। मतलब आप समझ लीजिए कि एक ही पदार्थ के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी अलग रेट थी। कहीं ना कहीं उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। देखिए, जीएसटी जब आया था तब ये कहा गया था कि हमेशा दो ही रेट रहेंगी आपके, हमेशा शुरू से यही बात थी कि रहेंगी। पर फाइनली अभी सरकार ने वो रियलाइज़ किया है और वो लॉन्च कर दिया है। क्या होता है, बातें तो 3 साल से हो रही है, पर आज जब मोदी जी ने खुद आके जब बोल दिया है तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि आज बहुत बड़ा उत्सव ही एक तरह से कि कहीं ना कहीं ये लाए गए हैं। और अधिकतम आप देखेंगे तो 90% ऑफ 12% की जितनी भी रेट है वो सबको 5% में ला दिया गया है। एक बहुत बड़ी राहत है। शायद ही कभी आपने सुना होगा और कभी देखा होगा कि दूध जैसे पदार्थ की कीमतें अब कम हुई है। हमेशा हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन होता है, देश बढ़ रहा है, सबका इनकम बढ़ रही है, तो अधिकतर चीज़ें सस्ती नहीं होती है। पर थैंक्स टू जीएसटी ये उत्सव इसलिए उत्सव मनाने लायक है कि आपने डेली की जो पदार्थ होते हैं उन पे, जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है अपने देश में, हर जगह पे टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ एक तरह से आप कह सकते हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल्स में तो दिया ही है, हेल्थ केयर पे दिया है। एक सबसे बड़ा संकेत ये है कि हेल्थ केयर पे इन्होंने जो रिड्यूस किया जीएसटी, कहीं कहीं 0 भी किया है, कहीं 5% किया है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संकेत ये दिया जा रहा है कि आप लोग पूरे देशवासियों को, स्पेशली यंगस्टर्स जितने भी हैं, उनको अब टर्म प्लान ले लेना चाहिए, उनको एक मेडिक्लेम में इन्वेस्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए कि अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, वो एक बहुत अच्छी एक मुहिम चालू हुई है सरकार की तरफ से और मुझे लगता है सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप बाकी देखेंगे, एयर कंडीशनर सस्ते हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह गैजेट्स सस्ते हो गए हैं और ऑटोमोबाइल्स सस्ते हो गए हैं, डेली हेल्थ केयर के नीड्स सस्ती हो गई हैं। तो आई थिंक ओवरऑल उत्सव मनाने की तो एक है विषय। बिल्कुल बिल्कुल। केतन जी, आप बताइए कि आप भी सीए हैं, बतौर कैसे देखते हैं कि जो सरकार ने ये कदम उठाया है कि जीएसटी में घटोतरी की दी जाए। सरकार ने देखा है कि खासतौर पर घर में सामान वाली वस्तुओं पे ज़्यादा ध्यान दें। क्या आपको लगता है एजेंडा क्या था, कि मोटिव क्या था कि महिलाओं को सौगात देना है? थैंक यू सो मच। फिर से नवरात्रि की सबको शुभेच्छाएं। आई थिंक जीएसटी रिफॉर्म्स जो अभी मोदी सरकार लाई है, जीएसटी 2 भी हम इसको कहते हैं, और ये रेट रैशनलाइजेशन है। जो हम देख रहे थे पहले कई तरह के रेट थे, उसको कम करके अब हम 3 रेट्स में लेके आए हैं और इसका कहीं इम्पैक्ट आएगा। कहीं जगह पर, एक पहले हम बिजनेसमैन की बात करें तो वर्किंग कैपिटल में लोगों के पैसे जाम हो जाते थे, रेट्स जीएसटी ज़्यादा होता था मेरी खरीदी पे और मैं इनपुट में क्लेम करूँगा उनको, तो वर्किंग कैपिटल का रिडक्शन होगा इस चीज़ से। अब अगर हम आम आदमी की बात करें, आपने महिलाएं की बात की, हर वो व्यक्ति जो कि कंज्यूमर है, जो एक्चुअल कंज्यूमर है, उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स कौन देता है? टैक्स जो कंज्यूम करता है वही देता है। तो ओवरऑल रेट कम होने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो कंज्यूमर को होगा। और ये दिखा रहा है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ का एक बहुत बड़ा कदम है जो मोदी सरकार ने भरा है, और आई थिंक इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में जीएसटी की जो इनकम है जीएसटी डिपार्टमेंट की, वो भी बढ़ेगी। इससे लोग, नए लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी था। अब 8 साल हो गए हैं, 2017 में इंडिया में जीएसटी आया है, 2025 ये एक राइट टाइम था जबकि मोदी सरकार ने लाया है जीएसटी रिफॉर्म, और मैं देख रहा हूँ कि इसके बहुत फ़ायदे होंगे।
लेकिन अर्पित जी, आपको लगता है कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की जरूरत है? कई सारे लोगों को इस जीएसटी स्लैब में जो है नहीं लाया गया था क्योंकि उन्हें अभी भी 18% जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन सेक्टर को भी जैसे स्टील की हम बात करें, वो सेक्टर भी नाराज है? आपको लगता है सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप स्टील और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पर क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नेशनल इंटरेस्ट में देखी जाती है। और मैं ऐसा कहूँगा कि ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसेस है जो आज कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है और ये रैशनलाइज होता जाएगा। जीएसटी अगर हम देख रहे हैं, अभी तक सेटल नहीं हुआ है एज अ लॉ। अभी आप ट्रिब्यूनल्स अब बन रहे हैं, अब आप देखेंगे लिटिगेशन आएगा, अब आप देखेंगे केसेस आएंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये समझें कि जो आज जीएसटी उत्सव भी आया ना, उसका फायदा अब लॉन्ग टर्म में दिखेगा। क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन भी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, सरकार ने जो किया है कि एक ये सब अनाउंस करने के बाद एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है कि हम मॉनिटर करेंगे कि कंपनीज ये पास करे एंड कंज्यूमर को। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसकी कंप्लेन बाकायदा दी जाएगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा स्टेप है जिसमें डिसिप्लिन लाना जरूरी है। और स्टील सेक्टर, कॉपर और मेटल्स और पेट्रोलियम, ये ऐसे जगह हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक ओवर आउटलुक देखा जाता है सरकार को। और कुछ ना कुछ होगा, आई एम श्योर अच्छा ही होगा उसमें भी। और हम तो चाहते हैं कि आप समझिए, एडुकेशन, आज एडुकेशन पे उन्होंने कितना, मतलब हर एक्सेसरी पे इतना रेट 18% लगता था, उसको आज 0 और 5% पे लाया है। अब कहीं ना कहीं फीस पे भी अगर नियंत्रण हो जाएगा तो बहुत बड़ा रिलीफ होएगा। और एडुकेशन मेरे ख्याल से आज जो कि हम यंग पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको एडुकेशन में बहुत बहुत ज़रूरत है। तो जीएसटी उत्सव वाकई एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसका मॉनिटर करना, उसको डिसिप्लिन में लाना सबसे बड़ा काम है। और सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली थैंक्स। और हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, वाकई उन्होंने ये लाके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि कहीं ना कहीं सरकार अब सुन भी रही है और कुछ करना भी चाह रही है। अच्छा केतन जी, आपको नहीं लगता कि बहुत लेट हो गया? क्योंकि कोविड के बाद से ये बात कही जा रही थी कि जीएसटी के स्लैब को घटाया जाए, क्योंकि उस वक्त कारोबार ठप था, सबकी व्यापारियों की कमर टूटी थी। लंबा वक्त ले लिया, आपको लगता है? देखिए, इसमें कई सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और ये सारी चीज़ें हम जितना सोचते हैं, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो ये कैलकुलेशंस गवर्नमेंट को इसके इम्पैक्ट सोचने पड़ते हैं। तो टाइम ज़रूर गया है, मैं ये बात मानता हूँ। बट जैसे अर्पित जी ने बताया, देर आए दुरुस्त आए। बट अभी जो उन्होंने कैलकुलेशंस करके ये जो चीज़ें लाई है, वो लंबे समय तक टिकेगी। और मैं आज इस चीज़ को अगर एक डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर करता हूँ तो वो क्लियरली दिख रहा है, वो विज़न दिख रहा है लीडर्स का देश के, कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक रैशनलाइजेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा और पूरे देश को फ़ायदा होगा। अच्छा अर्पित जी, मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ये जो लाया है, एक तो ट्रम्प का टैरिफ सरकार के सामने बड़ी मुश्किल थी कि उसकी भी मार झेल रहे थे। दूसरी चीज़, क्या ये तीसरी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात सरकार कह रही है, उसमें ये बूस्ट मिलेगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि इससे करोगे खरीदारी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। पांडे जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और मैं आपके माध्यम से सब श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा, आपके ऑडियंस को, ये गोल्डन टाइम है। जो भी इंटरनेशनली हो रहा है आप सब देख रहे हैं, पर आप उसको रीड मत कीजिए। इससे हमारी सरकार मजबूत हो रही है। आप जितना हमको बाहर से प्रेशर आएगा ना, उतना हमारी सरकार हमको अंदर से प्रेशर करेगी और इम्प्रूव करेगी और स्ट्रॉन्ग करेगी। ये गोल्डन टाइम है एमएसएमईज के लिए। अपना आप समझ लो, अगर बुक्स आप अच्छी से मेंटेन कर लो, अकाउंट्स अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो आज आपको सब्सिडीज भर भर के ये सरकार दे रही है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। कहीं कहीं जगह तो आपको जीएसटी भी आपको रिफंड मिल रहा है। आप समझ लो, बहुत ज़बरदस्त है ये। पर ये लोग ले नहीं पा रहे हैं, क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग मेहनत जरूर कर रहे हैं, पर चूंकि थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है। चाहे आप अपने अच्छे सीए के पास जाएं, एक कंसल्टेंट के पास जाएं, और आप ये देखें कि कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोन फंडिंग, आज हर एक बैंक सबसे बड़ी मुहिम चला रहा है कि एमएसएमई फंडिंग कैसे बढ़ाएं। चाहे आप कोई भी बैंक की बात करो, चाहे पीएससी की बात करो, चाहे सिडबी की बात करो, चाहे कोई भी और एनबीएफसी की बात करो, वो सब एकदम ईगर है कि हम एमएसएमईज को कैसे फंड दे सकें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी की पूरी जो देश की व्यवस्था है वो इसी में लगी है कि हम कैसे एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी की वाइज हम उसको और एम्पावर करें और वो उनका प्रोडक्शन अच्छा हो, रिसर्च और करें और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा आउटपुट लेके आए। तो ये मेरे को लगता है। और ट्रम्प की, जैसे आपने कहा कि अगर हमारे पास टैलेंट आने लग गया वापस और इनको कंज्यूम अगर इन लोग ने यहाँ पर किसी को अडॉप्ट करके और यहाँ पर अगर स्टार्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत बड़ा
मतलब आप जो तीसरी की बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि वी विल एक्चुअली बी एम्पावर्ड, हम लोग को एक बहुत अच्छी शक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ी आपको एक क्रांति दिखेगी जहाँ पर वाकई में एमएसएमईज आज इंडिया को एक सुपर पावर बना के ही शांति लेंगे। और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आप देखो आज अश्विनी वैष्णव जी का स्टेटमेंट आया कि मैं अब फॉरेन मेल्स और ये सब नहीं लूँगा, मैं इंडियन मेल सर्विस यूज़ करना शुरू करूँगा। ये स्टेटमेंट देना बहुत बड़ी बात होती है। आज उनका जो उनके पद पे जो बैठे हैं, मतलब उस जिस पद पे हैं वो जो ओहदा है उनका, ये स्टेटमेंट देना मतलब आप समझ लो इंडियन मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। और हम अभी लखनऊ में थे तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की यूपी की एक उन्होंने स्कीम निकाली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये ऐसी स्कीम्स हैं जो वाकई में हर एक मैन्युफैक्चरर को, छोटे से छोटे को बहुत अच्छी ऊंचाई तक लेके जा सकती है। सिर्फ ये है कि उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना जरूरी है और अवेयरनेस होनी जरूरी है कि हमारे लिए सरकार क्या क्या कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे 2 सीए जो अर्पित काबरा और केतन सैया जी को आपने सुना कि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो मोदी सरकार जीएसटी उत्सव मना रही है, जो 2.0 जो माना जा रहा है, ये बहुत कारगर साबित होगा क्योंकि कई सारे घरेलू प्रोडक्ट जो हैं वो सस्ते कर दिए गए हैं। कई सारे जो सामान महंगे हुआ करते थे वो सस्ते होंगे, जिसके बाद आपकी खरीदारी बढ़ेगी, आप जो है उसकी डिमांड करेंगे मार्केट में, तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो जरूर मजबूत होगी। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।